एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसने धनबाद को जितना बदनाम नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा आज धनबाद और धनबाद का वासेपुर बदनाम हुआ। वजह क्या है, ये आप सबने कल ही सुन लिया था। वजह है धनबाद में आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी। सबसे बड़ी बात यह है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से रैंक्स ऑफ वासेपुर में यह तब्दील हुआ। हमने इसकी भी रिपोर्टिंग की थी और आप लोगों को दिखाया था कि कैसे यहाँ से बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईआरएस बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं और अलग अलग तरह के सिविल सर्विस की सेवाओं में जा रहे हैं। लेकिन आज जब धनबाद की फिजा बदल गई और जब एटीएस की टीम आई तो सब कुछ फिर से सिफर हो गए। तमाम युवाओं ने जो पहले कार्य किया था वो सब धीरे धीरे नील हो गया और अब फिर से धनबाद का नाम के साथ जुड़ गया जो नहीं जुड़ना चाहिए था। तो किस तरह से धनबाद बदनाम हुआ है और फिर से धनबाद का जो प्रतिष्ठा है वापस कैसे आएगा, इस पर हम अपने सहयोगी प्रभात से बात करते हैं। प्रभात, ये बताइए कि कल की जो घटना हुई, कल जो एटीएस की टीम आई, 4 लोग यहाँ से उठाकर ले जाए गए, उनसे पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी का जो है एटीएस ने प्रमाण भी दे दिया है और कुछ लोगों से बताया जा रहा है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अभी भी पूछताछ चल रही है। तो क्या लग रहा है, धनबाद अब बदनाम हो चुका है, वासेपुर बदनाम हो चुका है या फिर एक साजिश हुई है? कहा जाता है कि एक सड़ा आम पूरे टोकरी को गला देता है, पूरे टोकरी को सड़ा देता है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो सर्वधर्म संभाव पे यकीन रखते हैं और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो आतंकवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि एटीएस की टीम ने बीते दिन जो है 4 व्यक्ति को पकड़ा, उसमें एक दंपति भी थे जो पति पत्नी थे और सब लोकल गैंग है और जो कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से जुड़ करके और उनको अंजाम दे रहे हैं। वासेपुर में जो लोग हैं बहुतायत संख्या में गरीब गुरबों का भी ये एक बस्ती है जहां पर लोग ऐसे जगहों पर आकर के दूर दराज से आकर के बस जाते हैं और कहीं ना कहीं पैसे के प्रलोभन दे करके और ये लोग यहाँ पर तमाम कागज वगैरह भी बना लेते हैं, जो सरकारी कागजात हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब भी बन रहा है। अभी फिलहाल टीम छापेमारी कर रही है, अब देखना है कि और कितने लोग इसमें संलिप्त हैं। लेकिन जिस तरह से धनबाद के बारे में एक कहा जाता है कि एक अमन पसंद क्षेत्र था और यहाँ पर ऐसी कोई वारदात पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से कल की घटना हुई है, कल की घटना ने कहीं ना कहीं धनबाद को बदनाम जरूर किया है और इस ऐसे में एक बात तो स्पष्ट होने लगा है कि अब अगर धनबाद का नाम लिया जाएगा तो धनबाद के नाम के साथ में कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट शब्द है या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों का जो एक कुनबा है वो कहीं ना कहीं अब जुड़ गया है। तो जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी प्रभात ने बताया कि धनबाद में बहुत अच्छे लोग हैं, वासेपुर में बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े रैंक होल्डर यहाँ पर देखने को मिले और हम लोगों ने इससे अपने दर्शकों को रूबरू भी करवाया। आज की अगर हम बात करें तो एक आईएएस है जो स्वयं झारखंड सरकार में है और उनकी भी संघर्ष की कहानी हम लोगों ने दिखाई थी कि कैसे उन्होंने एक इस जगह को बदनाम होने से बचाया था। और अगर हम बात करें गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म की, तो उस फिल्म में जो राइटर थे वो भी धनबाद के जिशान कादरी थे। अब वो आज के डेट में वो बॉलीवुड के स्थापित जो राइटर और कलाकार में उनकी गिनती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो धनबाद की उस वक्त इस फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए थे वो कहीं ना कहीं धनबाद की एक नेगेटिव तस्वीर उस वक्त से ही बन गई। और आज भी जब IIT ISM या फिर अन्य संस्थानों में जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो धनबाद के नाम से थोड़ा सा उनको सकपकाहट जरूर होती है, थोड़ा सा डर जरूर लगता है। हालांकि उस डर को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरह से ये जो नई वाली चीज जो कल देखने को मिली है यह कहीं ना कहीं धनबाद के नाम पर एक बड़ा नुकसान करने वाला है और आने वाले वक्त में इस तरह की गतिविधियां न हो और जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त लोग हैं सबों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, यह भी जरूरी है। ऐसे में सहयोग आवश्यकता है आम जनता की, जो आसपास में कोई किराएदार अगर आते हैं रहने के लिए तो उनकी प्रॉपर वे में वेरिफिकेशन स्थानीय थाने में जाकर जरूर करवा लें। जो कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई संदिग्ध गतिविधि में नजर आता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं
पहचान होनी जरूरी है और स्थानीय थाने को, स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसी वारदात भविष्य में ना घटे जिससे कि धनबाद बदनाम हो। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।